हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का 7वां भाग। और ये भाग साहित्यिक स्रोतों का चौथा भाग है। आज हम साहित्यिक स्रोतों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित स्रोतों का, और इसके अंतर्गत हम अभी तक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आगे के कुछ और ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। आज शुरुआत करते हैं वेदांग से। और वेदांग, जैसा इसका नाम ही है, वेदों के अंग, ये एक प्रकार से वेदों के अंग ही हैं और वेदों को समझने में सहायक ग्रंथ हैं। वेदों को समझने में सहायक ग्रंथ होने के कारण इनको वेदांग कहा गया है। यहाँ आपको एक स्पष्ट बात दिमाग में आनी चाहिए कि वेदांग वेदों को समझने में सहायक ग्रंथ तो हैं, परंतु ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं हैं। वैदिक साहित्य में हम जैसे जानते हैं, हम वैदिक संहिता, जिसमें चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। इन्हीं चारों को ही हम वैदिक साहित्य का हिस्सा मानते हैं। बाकी की जो ग्रंथ हैं, हालांकि वो वेदों से संबंधित हैं, वेदों की व्याख्याओं से संबंधित हैं या वैदिक कर्मकांडों से संबंधित हैं, परंतु वो वैदिक साहित्य के हिस्सा नहीं माने जाते। वेदांगों में वेदों के पाठ, अर्थ ज्ञान, उनकी यज्ञों में उपयोगिता, इस प्रकार की विशिष्ट बातों को समझने के लिए विद्या की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ। इन्हें ही वेदांग कहा जाता है। ये कुल 6 हैं और इन्हें इनके कार्यों के आधार पर संकेत रूप में अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है। जैसे शिक्षा को वेद का नाक, कल्प को हाथ, व्याकरण को उसका मुख, निरुक्त को कान और छंद को दोनों पांव तथा ज्योतिष को दोनों नेत्र कहा गया है। अब हम वेदांगों के अंतर्गत जो 6 वेदांगों के अंग हैं, उनका अलग अलग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। प्रथम, शिक्षा। वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के लिए शिक्षा नामक विद्या का विकास हुआ। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आज जो प्रचलित शिक्षा का रूप है या अर्थ है, उससे कुछ भिन्न अर्थ आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो शिक्षा जो विद्या का विकास हुआ, उसका मुख्य कार्य वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण को लेकर था। आर्य मानते थे कि मंत्रों के शुद्ध उच्चारण का ही असर अधिक होता है। अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं किया जाएगा तो उसका अनुकूल परिणाम नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया, विशेष जोर दिया, और इसके लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना की गई। वैदिक शिक्षा से संबंधित प्राचीन साहित्य प्रतिसाक्ष्य के रूप में मौजूद है। दूसरा, वेदांग के रूप में कल्प। कल्प यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जिस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है, उसे हम कल्प कहते हैं। कल्प साहित्य सूत्र के रूप में संग्रहित है, इसलिए हम इसे कल्प सूत्र भी कहते हैं। पीछे की स्लाइड्स में हमने इनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जैसा कि हम जानते हैं, कल्प सूत्र के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। और इनका अलग अलग मानव के जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इनका महत्व था। एक और सूत्र का हमें जानकारी मिलती है, जिसे हम शूल सूत्र कहते हैं। शूल सूत्र विशेष रूप से यज्ञ एवं हवन कुंडों के निर्माण से संबंधित था, और उनका नाप किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये समस्त जानकारी हमें शूल सूत्र से प्राप्त होती है। वेदांग का तीसरा भाग व्याकरण। व्याकरण में शब्दों के विकास की जानकारी मिलती है, और इससे संबंधित 2 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और दूसरा पतंजलिकृत महाभाष्य। एग्जामिनेशन में इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में संस्कृत से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं, या फिर ये पूछा जाता है कि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा।
या पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित ग्रंथ है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि व्याकरण में शब्द के विकास की जानकारी मिलती है, जबकि निरुक्त नामक वेदांग में हमें शब्द की उत्पत्ति, निर्माण और उसके अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है व्याकरण और निरुक्त के अंतर्गत। तो ये याद रखें, निरुक्त में उसकी उत्पत्ति, निर्माण और उसके अर्थ का वर्णन मिलता है, और व्याकरण में उस शब्द का विकास किस प्रकार से उसकी जानकारी मिलती है। निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि थे। उन्होंने निघंटु नामक ग्रंथ लिखा। वस्तुतः निघंटु शब्दों के पर्यायवाची अर्थों का एक संग्रह है, और इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ हमें मिलते हैं। छंद छंद जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा में लालित्य प्रदान करने का काम करता है, और जहाँ पद्य का मामला है, पद्य का संबंध है, उसमें छंद एक आवश्यक अंग है। बिना छंद के एक पद्य रूखा रूखा महसूस होता है। कात्यायन ने अपने ग्रंथ सर्वानुक्रमणिका में 7 छंदों का उल्लेख किया, जिन्हें हम मूल छंद कहते हैं। इनमें गायत्री, उष्णीक, अनुष्ठेय, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप एवं जगति शामिल है। कात्यायन के बाद में पिंगल मुनि छंद शास्त्र के बड़े विद्वान हुए, और उन्होंने छंद शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो छंद के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदांत के अंतिम भाग के रूप में हम लेके चलते हैं ज्योतिष। ज्योतिष का मुख्य कार्य ब्रह्मांड के नक्षत्रों की जानकारी प्रदान करना था, और इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में शुभ मुहूर्त पता लगाने के लिए किया जाता था। तो ज्योतिष आज भी आर्यों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का अंग बन गया है, और आज भी हिंदू धर्म से संबंधित लोग अपने धार्मिक कार्यों या शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिष का प्रयोग करते हैं। लगध मुनि ज्योतिष के सर्वप्राचीन विद्वान थे। पीछे के टॉपिक्स में हमने चारों वेदों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इन चारों वेदों के उपवेद के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, चारों वेदों के अलग अलग उपवेद थे, और उनका कार्य भी अलग अलग था। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद था, और उसके जन्मदाता विश्वामित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा गया है, और उसके जन्मदाता विश्वकर्मा माने गए हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद माना जाता है, और इसके रचयिता थे नारद मुनि। इसी प्रकार अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है, और उसके जन्मदाता ब्रह्मा थे। वस्तुतः ये चारों वेद 4 विज्ञान हैं, और इनसे हमें विशिष्ट प्रकार की तकनीकी जानकारी का बारे में पता चलता है। जैसे धनुर्वेद में हमें युद्ध कला के बारे में जानकारी मिलती है, किस प्रकार से युद्ध में कौन कौन सी विधाएं अपनाई जानी चाहिए, अस्त्र शस्त्र किस प्रकार से होना चाहिए, उनका निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, इनके बारे में हमें धनुर्वेद से जानकारी मिलती है। इसी प्रकार शिल्प वेद में हमें निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोग जानते हैं कि यजुर्वेद का उपवेद है शिल्पवेद, और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो यज्ञ से संबंधित वेदिका आदि के निर्माण के लिए जो विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है, उसका विकास हमें शिल्पवेद में प्राप्त होता है। तो वस्तुतः आगे जाकर वास्तुकला का निर्माण इसी शिल्पवेद के द्वारा ही हुआ। गंधर्ववेद जो सामवेद का उपवेद है, इसमें हमें संगीत कला के बारे में जानकारी मिलती है। साम का शाब्दिक अर्थ हम सब जानते हैं कि गान होता है, और इस गाने से संबंधित जिस विशिष्ट कला का विकास हुआ वो संगीत कला, और संगीत कला किस प्रकार से परिष्कृत की जा सकती है उसका वर्णन हमें गंधर्ववेद से मिलता है। और इसी प्रकार अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद के विषय में और इसके महत्ता के बारे में हम सब लोग जानते हैं। यह मानव शरीर के रोग निदान से संबंधित ग्रंथ है। विशेष प्रकार के रोगों का किस प्रकार से निदान किया जाना चाहिए, इसका वर्णन आयुर्वेद में हमें मिलता है, जो आज भी बहुत सारे रोगों के मामले में प्रासंगिक है। तो इस प्रकार हम आगे की स्लाइड्स में बाकी बची हुई और भी
साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।